वेलकम बैक डियर लर्नर्स। अभी हमने आगे इनोन सिस्टम का वीडियो आपको एक्सप्लेन किया। अब हम आज आपकी लास्ट जो थर्ड तो बहुत सिंपलेस्ट सिस्टम है। ये सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम अगर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर है वो है बेंजोइल सिस्टम। और ये सिस्टम के अंदर उतना कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं होती है, ना हम ज्यादा रिंग रेसिड्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर दूसरी रिंग नहीं होती है, सिंपल सी एक ही साइक्लिक स्ट्रक्चर एरोमेटिक रिंग अब बोलूंगा, एरोमेटिक रिंग रही तो ना रिंग रेसिड्यू, ना एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ना एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू, सी स्ट्रैंड्स, कुछ देखने का नहीं। सिर्फ क्या देखना है आपको, पोजीशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गौर करना, इस चीज यहाँ पे इस पोर्शन पे बेंजोइल सिस्टम को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले क्या लिखा है, बेंजीन प्लस ऑयल की कार्बोनिल जो है, कार्बोनिल का ऑयल। बेंजीन एरोमेटिक रिंग होगी, बेंजीन स्ट्रक्चर रहेगा, कोई एक कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ एंड जेड। जैसे हमने इनोन सिस्टम में पढ़ा था, क्या था, कार्बन कार्बन चेन थी, दो पाई बॉन्ड थे। यहाँ पे पूरी की पूरी एक बेंजीन रिंग रहेगी। रिमेंबर दिस थिंग, इसको कभी गलती मत करना है आइडेंटिफिकेशन में। बेंजीन रिंग है, सी डबल बॉन्ड ओ और जेड ग्रुप है। अब जेड में क्या होगा, Z इज इक्वल टू एरोमेटिक हो सकता है, मतलब दूसरी बेंजीन रिंग, या तो कोई कीटोन ग्रुप, फॉर एग्जांपल COCH3, या तो कोई कीटोन ग्रुप। तो बेस वैल्यू आएगी 246 नैनोमीटर। यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसका कंसिडर करेंगे। ये मेरी बेंजीन रिंग हुई और यहाँ पे मैं लिखता हूँ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ये क्या हुआ, कीटोन हुआ, दिस इज माय कीटोन। सो वैल्यू इज 246 नैनोमीटर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन होगा सिर्फ, तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H और यहाँ पे आपकी एरोमेटिक रिंग। हाइड्रोजन एल्डिहाइड ग्रुप हुआ तो बेस वैल्यू इज 250 नैनोमीटर। और यहाँ पे अगर एसिडिक ग्रुप आए, फंक्शनल ग्रुप C डबल OH और एरोमेटिक C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR, एस्टर एरोमेटिक एस्टर, तो उसकी वैल्यू आएगी 230 नैनोमीटर। तो ये बेस वैल्यू आइडेंटिफिकेशन बहुत सिंपल हो गया, तो है ना इतना सिंपल। जबकि प्रीवियस में क्या था, हाइड्रोजन, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, OH ग्रुप, OR ग्रुप, इसमें सिर्फ 3 चीजें। कार्बन हुआ, सिर्फ कार्बन चेन हुई, एरोमेटिक कार्बन चेन, कीटोन। हाइड्रोजन हुआ, आल्डिहाइड, OH है, OR हुआ तो एसिड या तो एस्टर। तो जिन लोगों ने डाइंग सिस्टम और इनोन सिस्टम को अच्छे से देखा नहीं होगा, लेकिन बेंजोइल सिस्टम को अभी पहली बार देख रहे होंगे, तो उनके लिए वीडियो बहुत इजी रहेगा, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब आइडेंटिफाई हो गया बेंजीन रिंग यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट आता है वो ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशनिंग। तो ये आपको खास समझ होनी चाहिए, किसको ऑर्थो बोलते हैं, किसको मेटा बोलते हैं। तो C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन रहता है दो साइड, उसको हम बोलते हैं ऑर्थो कार्बन। फिर नेक्स्ट ऑर्थो के नेक्स्ट दोनों साइड मेटा और एग्जैक्ट ग्रुप के सामने पैरा। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं होती, आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 11th-12th के अंदर। तो दो ऑर्थो, दो मेटा एंड 1 पैरा। अब होगा क्या, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुए होंगे। तो अब ये पूरा लिस्ट देखो, ये मैंने पहले से लिखा हुआ है कि अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप फॉर एग्जांपल अल्काइल ग्रुप है, अब वो ऑर्थो पोजीशन पे तो उसकी वैल्यू 3 नैनोमीटर, मेटा पोजीशन है तो उसकी वैल्यू 3 नैनोमीटर, और अगर पैरा पोजीशन पे तो उसकी वैल्यू 7 नैनोमीटर। अगेन ये सब वैल्यूज आपको एग्जाम के अंदर दी जाएगी। क्लोरीन है, OH है, Br है, NH2, n नंबर्स ऑफ ग्रुप यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इतना समझ में आ गया। तो ये बात थी बेंजोइल सिस्टम। बेंजोइल मतलब बेंजीन रिंग होगी और उसके साथ कोई एक जगह पे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Z। ये पूरा का पूरा जनरल है। इसको हम एरोल भी बोल सकते हैं, एरोमेटिक रिंग के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होना। तो ये हो गया अपना मोनो सब्स्टिट्यूशन पार्ट। यहाँ से ऑर्थो मेटा पैरा, है ना, बहुत सिंपल। अब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वैल्यूज रख रहा हूँ, ये वैल्यूज को मिटा नहीं रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाए। अगर रिंग रेसिड्यू आते हैं, दो रिंग अगर आती है आपकी, दो अलग अलग रिंग, बेंजीन के साथ एक और रिंग आती है, तब रिंग रेसिड्यू काउंट करेंगे, तब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दो तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, या तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो पूरा सर्कल बना दो। ये अब स्ट्रक्चर को देखो, तो कौन से सिस्टम, ये हुई बेंजोइल सिस्टम। अब बेंजोइल सिस्टम के अंदर बेस वैल्यू तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH,
क्या होगा ये एसिड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरोमेटिक एसिड। व्हाट इज द बेस वैल्यू 230 नैनोमीटर, 230 नैनोमीटर आ गया। अब यहाँ पे हम ऑर्थो मेटा पैरा लिखेंगे, तो दिस इज ऑर्थो, दैट इज मेटा एंड दिस वन इज द पैरा। पैरा पोजीशन पे क्या है NH2, तो NH2 की पैरा पोजीशन पे वैल्यू कितनी है 58 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पैरा पोजीशन NH2 ग्रुप वैल्यू इज 58 नैनोमीटर। आप इसका सम करो तो आपको आंसर मिलेगा 288 नैनोमीटर। दिस इज माय लैम्डा एग्जांपल ओवर। हुआ ना एकदम सिंपल सा। तो आपके एग्जाम के अंदर एक इनोन सिस्टम होगी, एक डाइन सिस्टम होगी और एक बेंजोल सिस्टम होगी। तीनों के मार्क्स के वेटेज सेम रहेंगे। तो आप ऐसा मत सोचना ये तो 2 स्टेप में खत्म हो गया तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं। बच्चे इसी चीज के अंदर मार्क्स लॉस करते हैं और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि तो बेंजोल है ना आ जाएगी, नहीं देखते हैं। और सबसे ज्यादा मार्क्स भी अगर आप इसको अटेम्प्ट करोगे मार्क्स इसके अंदर कट होंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो ये एक एग्जांपल था। अब हम दूसरे एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और ज्यादा सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे हम। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा ट्विस्ट देता हूँ। इतना सिंपल सा इस बना के दिया था आपको, अब यहाँ पे देता हूँ पूरा का पूरा जो बेंजीन है उसको मैं कवर कर देता हूँ। अब इसके अंदर ये ऐसा एग्जांपल है जहां पे आप मिस्टेक करोगे। मतलब क्यों? आप क्या किसे बोलोगे आपका बेंजोल सिस्टम, आप देख लेके इसको बोल दोगे, बट क्या थी अपनी बेंजोल सिस्टम C डबल बॉन्ड O होना जरूरी है। क्या कार्बन है इसके पास? नहीं। दिस इज अल्कोक्सी ग्रुप, दिस इज द C डबल बॉन्ड O CH। अब तक मैंने अभी लिखा था, कैसा लिखा था C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, तो ये आपको तुरंत पता चल जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने कंटिन्यू में लिखा है COCH3, तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि दिस कार्बन इज रिटन एज C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। इस तरीके से बना के लिखा हुआ है। तो ये हुआ मेरा COCH3 ग्रुप और ये हुआ कौन सा ग्रुप? एरोमेटिक कीटोन, कीटोन ग्रुप आया। तो यहाँ पे अपनी बेस वैल्यू क्या आएगी? सो बेस वैल्यू एरोमेटिक कीटोन बेस वैल्यू इज 246 नैनोमीटर। अब यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे, पोजीशनिंग देंगे, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो एंड मेटा। तो कितने सारे फंक्शनल ग्रुप है ये? आर मतलब अल्काइल ग्रुप, दोनों अल्काइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे? मेटा। तो हमेशा एक ऑर्डर याद रखना, आपको ऑर्थो से शुरुआत करने लिखना, फिर मेटा एंड फिर पैरा। ऐसा नहीं बीच में से मेटा लिख दो फिर पैरा लिखो बाद में ऑर्थो लिखो, नहीं। एक पैटर्न है, एक ऑर्डर है, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप है OCH3 ग्रुप, OCH3 एट ऑर्थो ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन, सॉरी ग्रुप नहीं, ऑर्थो पोजीशन। तो OCH3 की वैल्यू क्या है ऑर्थो पोजीशन पे? तो OCH3 मतलब OR 7 नैनोमीटर। फिर मेटा पोजीशन पे क्या है? RR अल्काइल ग्रुप। तो हम लिखेंगे हम एट मेटा पोजीशन 2 Rs। मेटा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप की वैल्यू क्या है? 3। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 into 3 6 नैनोमीटर। अब देखो पैरा पोजीशन पे क्या है? OH। सो एट पैरा पोजीशन OH ग्रुप की पैरा पोजीशन पे वैल्यू क्या है? 25 नैनोमीटर। तो ये मैंने ऐड कर दिया 25। अब हम इसका सम करेंगे। तो अगर हम इसका सम करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 288 नैनोमीटर। So the correct answer is 284 नैनोमीटर। तो हो गया सिंपल। बस अगर इस तरीके से लिखा हो तो आपको पता चलना चाहिए COCH3 ये ग्रुप था। अब हम थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल से। इसके लिए हम इसके अंदर ज्यादा एग्जांपल सॉल्यूशन नहीं लाएंगे, तो हम बस ये अभी लास्ट एग्जांपल दे देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑन द बेसिस ऑफ अगेन COOH OH
BrCH3। तो ये हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी एरर सिस्टम हुई है, एसिडिक के लिए वैल्यू क्या है, तो हम लिखेंगे एरोमेटिक एसिड। देखो सबसे पहले हमने आपके कीटोन का भी एग्जांपल समझा दिया, एसिड का भी एग्जांपल समझा रहे हैं वापस से अगेन 230 नैनोमीटर। अब यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं, पोजीशनिंग ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो यहाँ पे एक ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप, तो यहाँ पे लिखेंगे OH ग्रुप एट पोजीशन, खास लिखना जरूरी है, एट ऑर्थो पोजीशन। कितनी वैल्यू OH ग्रुप की, 7 नैनोमीटर। उसके बाद हम मेटा पोजीशन पे जाते हैं, मेटा पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन, सो Br ग्रुप एट मेटा पोजीशन। यहाँ पे हम लिखेंगे Br ग्रुप एट मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे Br ग्रुप की कितनी वैल्यू है, 2 नैनोमीटर। एंड मिथाइल ग्रुप, सो CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड एट पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन पे उसकी वैल्यू कितनी है, 7 नैनोमीटर। अब इसका हम एडिशन करें, अगर इसका हम एडिशन करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 246 नैनोमीटर। So the answer is 246 नैनोमीटर। तो ये थी पूरी की पूरी बेंजोल सिस्टम। तो इतनी सिंपल है ये बेंजोल सिस्टम। सो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अब तक की डाइन सिस्टम समझाई, आपको इनोन सिस्टम समझाई और बेंजोल सिस्टम समझाई। तो ये थे आपके जो सिलेबस के प्रॉब्लम्स है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के, ये 3 सिस्टम के बेस रहते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छे से सॉल्व करना और प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू एवरीवन।